Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel and this is a reaction video. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी का स्वागत है अपने दीवा मंत्रा फैमिली में। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ब्रांड की। किस ब्रांड की? आप सभी को पता है मैं किस ब्रांड की बात करने वाली हूँ। DKI ब्रांड, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ब्रांड, जो बड़े ही जोर और शोर से लॉन्च हुआ था इनके व्लॉग्स पे। ठीक है, मेरे ख्याल से उस वक्त इन लोगों ने शायद उसका जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं एक ब्रांड को लॉन्च करने के लिए, GST लेना होता है और भी बहुत सारी चीजें लेनी होती हैं और सारी परमिशंस लेनी होती है, उसके बाद आप एक ब्रांड को लॉन्च कर पाते हो। तो वो सारी चीजें शायद इन्होंने कर ली और उसके बाद ब्रांड को बहुत जोर शोर से लॉन्च कर दिया। बट अभी तो रिसेंटली मैडम बिजी थी। कहाँ पे बिजी थी? मास्टर शेफ में। वहां से अभी वापस आ चुकी हैं, लेकिन आपने देखा काफी दिन से अपने ब्रांड की बात नहीं कर रही हैं। अब देखिए, कहते हैं ना कि जब आपके अंदर हर एक टैलेंट नहीं होता है, और ये ठहरी एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस जो हमेशा डायरेक्टर के इशारों पे ही जो करते हैं। इनको डायलॉग्स भी लिखे हुए मिलते हैं, इनका सब कुछ इनको किया कराया हुआ मिलता है, सब कुछ रेडीमेड होता है, इनका सब हो जाता है। इनको बस जाके एक्टिंग करनी होती है, जो इनको डायलॉग मिलता है उसको बोलना होता है, जैसा डायरेक्टर बोलता है वैसा बोलना होता है, उस अंदाज में बोलना होता है, उस कॉर्नर में खड़े होकर बोलना होता है। तो ये बेसिकली इनका टैलेंट है एक्टिंग, और इनको मिलता है सब कुछ रेडीमेड। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा पंगा लिया था कि मैं एक क्लोथिंग ब्रांड को मैं लॉन्च करूंगी, वो इन्होंने लॉन्च कर लिया। उसके बाद इनसे वो ब्रांड संभला नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ मैं बताती हूँ। इनकी एक डिजाइनर है जिनका नाम सोनिया है, देहरादून से है। इसके पहले वो दिल्ली में काम कर रही थी किसी स्टार्टअप के साथ। ठीक है, और उन्होंने ब्रांड इनका ज्वाइन किया था। यस, एज अ डिजाइनर शी ज्वाइंड हर, कि मैं आपके लिए कपड़े डिजाइन करूंगी, और ये भी उसके लिए बहुत रेडी हो गई थी। इन्होंने उनको हायर कर लिया था और उनसे पूछा था कि तुम दिल्ली से काम करोगी, अपने होम टाउन से करोगी, या फिर तुम मुंबई आना पसंद करोगी। तो उन्होंने बोला था कि ऑब्वियसली मैं मुंबई आना पसंद करूंगी, और अपने पूरे फैमिली के साथ मुंबई आई थी। इन्होंने पूछा था रहने वहने का क्या है, तो उन्होंने बताया था कि ढूंढना पड़ेगा मुझे, एक पेइंग गेस्ट ढूंढना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। उनको पेइंग गेस्ट नहीं मिला था क्योंकि वो मुंबई पहुंच गई थी और ये इस वक्त मुंबई में नहीं थी। तो 2 दिन उन्होंने ढूंढा, उन्हें नहीं मिला, तो इन्होंने फिर अपने ही घर में एक रूम खाली करा लिया था अपने मम्मी के फ्लैट में, ताकि वहां पे वो रह सके पीजी की तरह। अपने घर में इन्होंने उनको रखा था। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर था। आई रियली अप्रिशिएट इट कि आपने उसको मतलब इमरजेंसी में सड़क पे नहीं छोड़ा, है ना। तो क्या हुआ कि वो रहने लग गई इनके साथ और ये फैल गई। जब वो डिजाइनर का वीडियो आया है उसने सब कुछ डेट वाइज डिस्कस किया अपने वीडियो में। उसने बताया है कि क्या क्या हुआ है उसके साथ। तो बेसिकली उसने यही बताया कि जब मैंने ज्वाइन किया तो इन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बोला कि आज से तुम्हारा काम चालू है, तो ये कपड़े हैं हमारे पास, ये हमारे पुराने डिजाइन है, ये काम ऐसे होता है, वो काम वैसे होता है। लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे उस वक्त एक लहंगे की, ब्राइडल लहंगे की डिजाइनिंग करनी थी उनको, तो जिसके लिए उनके पास, मतलब दीपिका जी के पास कोई कारीगर नहीं था एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। तो उन्होंने इन्हीं के ऊपर बोल दिया कारीगर आप खोजो। अब आप खुद सोचो, एक शहर जो आपके लिए बिल्कुल ही नया है, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता है, वहां पे आपको बोला जाए कि आप डिजाइनर खोजो। उन्होंने पूछा क्या हम आपके इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल सकते हैं या आपके चैनल पे कुछ डाल सकते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, आपको ही ढूंढना पड़ेगा। अब इनके डिजाइनर का कहना है कि जब आप मुंबई में रह के आपने ब्रांड लॉन्च कर दिया, आप खुद एक कारीगर नहीं खोज पाए, आप, मैं नई नई मुंबई में, और आपने मुझे, मेरे ऊपर सब कुछ डाल दिया। तो उन्होंने अपने फैमिली में बात की, अपने फ्रेंड्स में बात की, बट सभी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, तो उनके लिए डिजाइनर मतलब कारीगर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो साइड बाय साइड काम करते जा रही थी, जो भी उनको ड्रेसेस बनाने थे, जिन साइजेस में बनाने थे, वो सब कर रही थी। और लगातार वो रोज सुबह इनसे पूछा करती थी कि आज का प्लान क्या है, मतलब आज क्या क्या करना है, एक बार डिस्कस कर लीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये रिक्रूटर भी हैं, है ना। तो वो इनसे पूछा करती थी, बट ये मतलब बड़ी मूडी, हाँ अभी नहीं, मैं 5 मिनट में आती हूँ, फिर नहीं आना। तो इस टाइप का बिहेवियर दीपिका जी ने थ्रू आउट दिखाया उस डिजाइनर को। लेकिन फिर भी वो अपना काम करती रही और उसने सारे ही प्रूफ दिए हैं कि देखिए मैं इनसे लगातार पूछती रही। बीच में इन्हें एक टेक्सटाइल डिजाइनर की जरूरत पड़ी क्योंकि इनको कुछ स्पेसिफिक प्रिंट चाहिए थे, काफी डार्क कलर पे मल्टी कलर का कुछ इनको चाहिए था, जो उसने भेजा। इन्होंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने फिर से बोला मिलो मुझसे, लेकिन इनके पास फिर से टाइम नहीं था। इन्होंने बोला कि मैं आपको एक कारीगर है जिनसे मैं मिलवा दूंगी। उनसे मिलने इनको भेजा, इन्होंने गोरेगांव भेजा, और वहां पे वो कारीगर उस वक्त नहीं थे, तो इनको वापस आना पड़ा। उस दिन तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। इसी तरह से
जो आपकी प्यारी व्लॉगर दीपिका कक्कड़ है, उन्होंने 10 दिन पूरे निकाल दिए और वो लड़की बैठ करके अपने कमरे में काम करती रही, जितना काम उसको दिया गया था वो करती रही। फिर एक दिन अचानक से इन्होंने बोला मुझे तुमसे मिलना है, एंड ये उसके ऊपर बहुत सार्कास्टिकली थोड़ा सा भड़क दिखाई इन्होंने और उसको बोला कि तुम 10 दिन से आगे तुमने कुछ भी नहीं किया है, 10 दिन से आगे तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, ऐसे कैसे होगा, मैं कैसे तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहूंगी, ये वो ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये पूरी घटना है, आप उस लड़की के चैनल पर देख सकते हैं, उसने बहुत ही डिटेल में विद डेट एंड टाइम स्टैम्प सब कुछ दिखाया है। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि इनको किस पल लग गया, ये जो प्यारी दीपिका जी हैं, इनको किस पल लग गया कि इनके अंदर ये टैलेंट है कि एक ब्रांड को हैंडल कर सके। देखिए, जब आप एक ब्रांड को स्टैब्लिश करने का प्लान करते हैं तो उसके पहले की जो प्री प्लानिंग होती है वो बहुत वास्ट होती है, उसमें बहुत दिमाग लगता है और एक पूरी टीम होनी चाहिए। एक अकेला इंसान एक सेलिब्रिटी का ब्रांड तो चला ही नहीं सकता, क्योंकि जब इनकी डिजाइनर ने वीडियो बनाया तो उन्होंने ये भी बताया कि इनके पास कोई टीम नहीं थी। इसके पहले मैं जहां काम कर रही थी वहां पे प्रॉपर टीम थी, वहां पे मुझे ट्रेनिंग दी गई थी, 1 महीना मुझे सिर्फ काम समझने के लिए दिया गया था, जबकि वो एक स्टार्टअप कंपनी थी और इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने उसको हायर किया एंड इन्होंने पूरा अपने ब्रांड का जिम्मा उसके सर पे थोप दिया और जब भी वो कुछ पूछती थी तो इनके पास टाइम नहीं होता था। उसने ये भी स्पेसिफाई किया है कि जब मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं कोई भी डिसीजन ले सकूंगी खुद, तो इन्होंने मना कर दिया था, जिसके कारण उसने कोई भी डिसीजन खुद नहीं लिया, लेकिन हर चीज के लिए इनसे पूछती थी और इनके पास टाइम नहीं होता था। लेकिन एट द एंड आफ्टर 10 डेज, आई गेस 10 डेज ही बोला लड़की ने, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आफ्टर 10 डेज दीपिका जी को लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसको नहीं रिटेन कर पाऊंगी, मतलब इन्होंने बोला कि हम तुमको रिटेन नहीं कर पाएंगे, आपको हम जॉब से निकालते हैं, आप यहाँ से चली जाएं। तो वो पूरे डिटेल्स इस वक्त शेयर कर रही है। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि दीपिका जी को कैसे लगता है कि वो इतना बड़ा काम कर सकती हैं, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है, राइट। एक्ट्रेस को क्या होता है करना, सिर्फ एक्टिंग करनी होती है। उसका सब कुछ, मतलब उसका डायलॉग, उसका डायरेक्शन, मतलब कहाँ खड़े होके कैसे बोलना है, क्या इमोशंस लाने हैं आवाज में, क्या नहीं लाने हैं, उनका मेकअप, उनका कॉस्ट्यूम, सब कुछ दूसरे करते हैं। तो वही वाला इनका जो एक बिहेवियर था अपने खुद के ब्रांड के साथ, शायद इनके ब्रांड को ले डूबा। उस डिजाइनर को इन्होंने निकाल दिया, वो डिजाइनर वीडियो बना के सारे डिटेल्स दे रही है, अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ दीपिका जी से कि आपको क्यों लगता है कि आप ऑलराउंडर हैं, आपको सब कुछ आता है, और आपने क्यों नहीं अपने डिजाइन की प्लानिंग थोड़ा अच्छे से की, क्योंकि लॉन्चिंग तो बहुत जबरदस्त थी आपके चैनल पे, बहुत जबरदस्त लॉन्च किया था आपने अपने डिजाइनर ब्रांड को। और उस डिजाइनर ब्रांड की सच्चाई बाद में, जो अगर आप इनकी फैशन डिजाइनर से पूछे तो उस ब्रांड की पता है क्या निकल के आ रही है सच्चाई, कि वो बस ऑर्डर लेके कपड़ा सिल के देने का काम था और एक कपड़े के 4-5 साइज बनते थे, एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज, एक एक्सेल, एक डबल एक्सेल, एक ट्रिपल एक्सेल। तो 5-6 साइज बनते थे और जैसे जैसे ऑर्डर आता था बनते जाते थे। लेबल खत्म हो गया था किसी लार्ज का या मीडियम का, वो भेजने का भी टाइम नहीं था दीपिका जी के पास। जबकि इनके डिजाइनर ने उसको ये भी बोला कि मास्टर जी का फोन आया था, मास्टर जी कह रहे हैं लेबल खत्म हो गया है, भिजवा दीजिए। तो इन्होंने वो भी नहीं किया, जिसके कारण मास्टर जी का भी समय बहुत बर्बाद हुआ। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे तो कोई भी ब्रांड गाइस चल नहीं सकता। एंड अगर आप भी अगर ऐसा कुछ स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो आपके पास उसकी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए या प्रोफेशनल कुछ नॉलेज होना चाहिए। विदाउट प्रोफेशनल नॉलेज यू कैन नॉट हैंडल। अब दीपिका जी जो डायरेक्टर के इशारों पे काम करती हैं, जिनका सब कुछ रेडीमेड होता है, उनको कैसे पता चलेगा कि जब आप किसी को हायर कर रहे हो तो उसके साथ कैसे काम करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, उससे कैसे काम निकलवाना है। इन्हें लगा कि अब मेरा ब्रांड ये पूरा संभाल लेगी, पर दीपिका जी आपको एटलीस्ट कोई टीम में उसको एक हेल्प तो देनी चाहिए थी कि कोई टेक्सटाइल डिजाइनर हो, क्योंकि इनको बीच में ना प्रिंट की जरूरत पड़ी थी, तो वो भी उसी ने बना के दिया था, जिसको इन्होंने अप्रूव भी नहीं किया था, क्योंकि वो उस डिजाइनर को भी वो प्रिंट पसंद नहीं आया था। वो प्रिंट भी उसने दिखा रखा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ब्लॉगर्स को ऐसा क्यों लगता है कि क्योंकि पब्लिक हमें पसंद करी अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। मतलब यार गाइस, हर चीज के लिए एक पढ़ाई है, एक स्पेशलाइजेशन है हमारे कंट्री में। फैशन डिजाइनर बनना है आपको, मार्केटिंग करनी है आपको, फाइनेंस में काम करना है आपको, जो भी काम करना है उसके लिए एक प्रॉपर करियर है। एक्टिंग तो भाई मेरे ख्याल से अंदर से आती है और कभी कभी आती भी नहीं है, फिर भी एक्टर बन जाते हैं, बाद में धीरे धीरे सीख जाते हैं, करते करते प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट, इसीलिए कहावत है।
तो दीपिका जी का DKI ब्रांड पता नहीं अभी कहाँ है, उसमें कपड़े आएंगे कि नहीं आएंगे। वैसे क्रिटिसिज्म तो बहुत मिला था क्योंकि कपड़े बड़े सिंपल थे, लेस वाले कपड़े थे और प्लेन सॉलिड जो है ना, सॉलिड कलर्स में थे इनके सारे मैक्सिमम कपड़े। और इन्होंने सॉलिड कलर शायद इसलिए रखे थे क्योंकि इनके पास टेक्सटाइल डिजाइनर नहीं था, तो इनको पता ही नहीं था किस टाइप के प्रिंट्स चल रहे हैं। तो अगर कोई इनके पास टेक्सटाइल डिजाइनर होता तो ये यूनिक प्रिंट के साथ अपने कपड़ों को लॉन्च कर सकती थी। और इन्होंने इतना महंगा रखा था कि किसी ने शायद खरीदा नहीं और क्रिटिसिज्म बहुत मिला क्योंकि ब्रांड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो ये थी इनके DKI की कहानी जो अभी रिसेंटली बाहर आई है। इनकी डिजाइनर खोल रही है इनकी पोल, अभी उनके वीडियो का आया है पार्ट 1, करीब 43 मिनट्स का वीडियो है। अभी पार्ट 2 भी आने वाला है, पार्ट 2 में पता नहीं क्या क्या खुलासे होने वाले हैं। बट उसने यही बोला कि 10 दिन के बाद इन्होंने मुझसे बहुत टेढ़ी बात की, बहुत अकड़ के बात की। उसके पहले बहुत ही प्यार से बात कर रही थी जैसे कि मैं इनकी खुद की बेटी हूँ, क्योंकि जब इनके मम्मी पापा इनको इनके घर में छोड़ के जा रहे थे तो इनके हस्बैंड ने बोला था आप समझ लीजिए आपकी बेटी को हमने अडॉप्ट कर लिया है। तो इतना अच्छा बिहेवियर दिखा के आपने उसको फंसाया और उसके बाद 10 दिन के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया, जबकि आप नहीं कर पा रही थी काम उसके साथ। ब्रांड आपका था, चिंता आपको ज्यादा होनी चाहिए थी। और अगर आप किसी और के ऊपर रख रहे हो, किसी और के ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हो, तो उसको एटलीस्ट एक टीम दो, थोड़ा सा टाइम दो ताकि वो आपका काम समझ सके। लेकिन उसके बाद भी उस लड़की ने सब कुछ किया जितना वो कर सकती थी। लेकिन अगर आप दूसरे के भरोसे एक ब्रांड लॉन्च करेंगे और सोचेंगे कि दूसरा पूरा संभाल ले वन मैन आर्मी बन के, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट व्लॉगिंग की एक ही इंसान सब कुछ A to Z संभाल ले। तो दीपिका कक्कर के साथ हो गया ये हादसा। हमें वेट है इनकी डिजाइनर जिनका नाम सोनिया है, जो देहरादून से है, उनके पार्ट 2 का, क्योंकि पार्ट 2 में भी करने वाली है वो बहुत सारे खुलासे कि उनके साथ और क्या क्या हुआ है। एंड जैसे कि उन्होंने बोला कि 10 दिन बाद जिस तरह से इन्होंने उनसे अकड़ के थोड़ा सार्काज़म में बात की, वो घबरा गई, वो कांप रही थी। और उन्होंने वीडियो बनाना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है शी इज फीलिंग चीटेड। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन, जो उनके साथ हुआ है, जो दीपिका कक्कड़ जी ने किया है। तो दीपिका कक्कड़ जी, आपने अपने डिजाइनर को एक्सप्लॉइट क्यों किया, प्लीज जरूर बताइएगा। हम लोग को इंतजार रहेगा। और कब आएगा आपके DKI का नया लॉन्च, कब होंगे उसके नए कपड़े लॉन्च, और क्या हुआ आपके DKI का, क्योंकि आपकी डिजाइनर को तो आपने हटा दिया है। क्या आप नई डिजाइनर ढूंढ रही हैं? क्या उस डिजाइनर का वीडियो देखने के बाद आपको कोई नया डिजाइनर मिलेगा? क्या एक ही डिजाइनर में आपका कपड़ा निकल जाएगा? ये जो ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया था, दिखाया तो बड़ा लैविश था। तो अब आप लोग को एक और सच्चाई ब्लॉगर्स की पता चल गई है कि दिखाते हैं इतना बड़ा कि देखो हमने बड़ा सा ब्रांड लॉन्च किया, बट उसमें होता क्या है, 6 एक पीस हर साइज में बना दो और ये डिजाइन है तो ये मास्टर जी को दे आओ। ऐसे नहीं चलते ब्रांड। ब्रांड को चलाने के लिए आपको मास्टर्स को बैठाना पड़ता है, ऑफिस खोलना पड़ता है, सबको अपना अपना काम आपको बताना पड़ता है। और हर चीज आप एक नई लड़की के ऊपर नहीं थोप सकती जो बिल्कुल ही नई थी मुंबई के लिए। ये इनका एक्सपेक्टेशन ये था कि वो जाए और सारी चीजें इनके ब्रांड के लिए अकेले कर ले, वन मैन आर्मी बन के। टेक्सटाइल डिजाइनर भी ढूंढ ले, टेक्सटाइल डिजाइनर ना मिले तो वो टेक्सटाइल डिजाइनर का भी काम कर ले, कारीगर कढ़ाई वाले वो ढूंढ ले, मास्टर वो ढूंढ ले, सब कुछ वो कर ले। अगर वो नहीं कर पाई, उसको सिर्फ 10 दिन मिले हैं, तो इतनी मैं क्या क्या कहती हूँ कि इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई रखना किसी एक ऐसे इंसान से जो शहर में नया है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ मुझे दीपिका कक्कड़ जी थोड़ा गलत लग रही हैं, थोड़ा केयरलेस टाइप की लग रही हैं और इन्होंने अपने ब्रांड को सीरियसली लिया नहीं। क्योंकि कहाँ जा रही थी ये, मास्टर शेफ में, तो इनका ब्रांड हो गया है फ्लॉप। अब वेट रहेगा कि अब जैसे ही ये नया डिजाइनर हायर करेंगी तो हो सकता है इनका ब्रांड फिर से चल पड़े। पर अभी तक का तो यही अपडेट है, DKI ब्रांड इज नोवेयर, इट्स फ्लोटिंग समवेयर इन द एयर। पता नहीं क्या होएगा इस ब्रांड का, लेकिन इसकी लॉन्च तो बहुत अच्छी हुई थी। तो मुझे थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा है, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्च किया है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको कैसे काम बाहर वालों से निकालना है या आपके स्टाफ से निकालना है, ये भी एक टैलेंट है जो सब में होता नहीं है। तो ये था मेरा अभी का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल।